मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लैंड एक्विजिशन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डीवी द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले का इसमें बताने जा रहा हूं। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस लैंड एक्विजिशन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डीवी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो महत्वपूर्ण है, बीच में एस्केप मत कीजिए। और इसके पहले मैं एक अनुरोध करूं कि आप पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से जुड़े रहिए। बहुत सारी जानकारियां इस चैनल में मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको प्रतिदिन देता आ रहा हूं। मैं हृदय से आभारी हूं, चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो किसी भी व्यक्ति की जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, चाहे नेशनल हाईवे पर हो या अन्य किसी तरह की भूमि हो, तो उसमें सरकार को कुछ बातों का राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया। मैटर ये था कि न्यायपूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 300A भारत के संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को है और नोटिस देना ही पड़ेगा। इस केस में ये कहा गया है, ये मैंडेटरी है। फेयर कंपनसेशन भी मिले, राइट टू लिवलीहुड या राइट टू लिव विथ डिग्निटी, ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, वो जीवन को अच्छे ढंग से जिए। और इसके लिए ये फंडामेंटल राइट नहीं माना बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना, संवैधानिक अधिकार माना। तो ये इंटरेस्टिंग जजमेंट है, लाभकारी है सभी लोगों के लिए। और इसमें कुछ गाइडलाइंस कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1999 में कुछ जमीन का कब्जा ले रखा था, ऐसा कहा कोर्ट को। भूमि के मालिक से फिर भी वो प्रॉपर्टी टैक्स लेते रहे। हाईकोर्ट ने मैटर को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के सामने यही प्रश्न उठा था कि इधर तो आप प्रॉपर्टी टैक्स भी ले रहे हैं, दूसरा आपने कब्जा भी ले रखा है, कौन सी बात सही है। बाद में मैटर SLP में सुप्रीम कोर्ट तक गया। जस्टिस PS नरसिंहा और अरविंदा ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए कुछ मैंडेटरी डायरेक्शन दिए जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू नोटिस मैंडेटरी है। जिस व्यक्ति की जमीन ली जा रही है उसको एक नोटिस यानी सूचना देना आवश्यक है। और राइट टू नोटिस देने के बाद भूमि मालिक को उन दोनों पक्षों को नेचुरल जस्टिस के तहत सुना जाएगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार डिटेल में सुनना पड़ेगा भूमि मालिक को, सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तीसरा, डिटेल्ड रीजन के साथ क्या कारण माने नहीं माने, इसमें रीजन देते हुए अपने डिसीजन को लिखना होगा। दूसरा, ये पर्पस भी बताना होगा कि किस पर्पस से ये जमीन ली गई या भूमि ली गई। स्ट्रिक्टली पब्लिक वेलफेयर दर्शाना होगा गवर्नमेंट को, जनता के हित में ये बताना आवश्यक है क्यों वो जमीन का अधिग्रहण करना आवश्यक था। दूसरा, देयर हैज टू बी फेयर कंपनसेशन। उसमें फेयर कंपनसेशन यानी उचित मुआवजा भी मिलना आवश्यक है। ये नहीं कि होना पोना जो गवर्नमेंट की इच्छा हुई सो दे दिया। किसी भी व्यक्ति की जमीन ले रहे हैं, राइट टू लिवलीहुड का मामला है, उसके हित प्रभावित हो रहे हैं, तो देयर हैज टू बी ए फेयर कंपनसेशन देना आवश्यक है। और स्पीडी डिस्पोजल करना होगा। त्वरित निर्णय तारीख पर तारीख लगा रहा है, वो चक्कर खा रहा है गवर्नमेंट के यहाँ निस्तारण उसका डिपार्टमेंट को तत्काल करना होगा जब भूमि अधिग्रहण किया जाता है। तो और जल्दी कंक्लूड करें जिससे उसको न्याय का निस्तारण अर्थात आगे कोर्ट में जाने का रास्ता क्लियर हो। तो इस तरह ये क्लियर कट मैंडेटरी डायरेक्शन दिए गए। नोटिस दीजिए, सुनिए, उसके बाद डिटेल में सुनिए, रीजन डिसीजन दीजिए, स्ट्रिक्टली पब्लिक वेलफेयर में लिया है ये दर्शाइए और फिर उसको कंपनसेशन दीजिए, स्पीडी डिस्पोजल कीजिए जिससे वो आगे न्याय का रास्ता अपना सके। तो ये आर्टिकल 300A के तहत दो जो जस्टिस थे, मैंने अभी PS नरसिंहा और अरविंदा ने ये निर्णय दिया कि गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट को भी इस पर पालन करना चाहिए। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस आपको जानना चाहिए। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको संक्षेप में बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को दीजिए, जुड़े रहिए इस चैनल से। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।